हेलो एवरीवन। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, ये मैंने पहले से इसलिए लिख के रख लिया है कि समय बर्बाद ना हो। ये 2000 एमसीक्यू की सीरीज है। इसमें 2.5 साल का करंट अफेयर प्लस बेसिक क्वेश्चन बनाए जाते हैं। 75 क्वेश्चन आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिखेंगे, जिसमें से आप 50 प्लस सही कर ले जाएंगे। लेकिन सी सेट में 5 से 6 घंटे आपको देना पड़ेंगे, तब ये पेपर आपका प्री क्वालिफाई होगा। इसकी तो गारंटी मैं ले लेता हूं, अगर आप मेरी 2000 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज को ध्यान से रिवीजन करते हैं। जो बच्चे प्रीवियस तरीके से या कहेंगे तैयारी नहीं कर पाए हैं समय की कमी के कारण, वो इस 2000 एमसीक्यू की सीरीज से पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करके क्लास अच्छे से देख के बार बार रिवीजन करें। इस चीज की गारंटी है कि पहले पेपर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप 50 प्लस स्कोर कर ले जाएंगे। और उसके बाद आपको ये 3 बातें रखनी है मेरी याद। कौन कौन सी? सही और गलत देखना है पहले हमें यहाँ पर, ठीक है। दूसरी, 100% श्योरिटी होनी चाहिए। और तीसरी, शब्दों का विशेष आपको ज्ञान होना चाहिए। जैसे केवल, लगातार, सभी, पूर्णतः, पूरी तरह जहां होते हैं 90% मामलों में वो लाइन गलत ही होती है। जहां सही होती है वहां आपको याद कर लेना है। चलिए, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। देखिए, मैंने इसमें थोड़ी सी आपको ट्रिक लगाने के लिए दे दी है पहले से ही, कम मार्क करके थोड़ा सा, क्योंकि ये हमारी प्रैक्टिस सीरीज है तो इसमें मुझे सिखाने पर ज़्यादा प्रयास करता हूँ। देखिए, जहाँ ये केवल लिखा हुआ है, आपने देखा, होशियार स्टूडेंट क्या करेगा, पहले इसी लाइन को पढ़ेगा। और जैसा इसमें लिखा है मनुष्य में नहीं, ये बात तो क्या हो गई है, गलत हो गई है ये बात। अब ये बात गलत हो गई है तो जैसे ही हम इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, ये हमारे पास आंसर है। ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि 100 के 100 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, हाँ, पर मैं यह जरूर कहता हूँ, देखिए 2025 का आप पेपर देखिए, 10 क्वेश्चन तो चलो मैं मानता हूं कि उसने लॉन्ग दे दिए, एक की दो, तीन की व्याख्या करता है, तीन दो की एक की व्याख्या करता है, इस तरीके से दे दिए। पर उसने 80 क्वेश्चन में आज भी यही पैटर्न फॉलो कराया है। केवल एक कथन, केवल दो कथन सही है, तो जैसे को लिख देगा केवल एक, केवल दो, केवल, तो केवल दो हो जाएगा, क्योंकि एक और तीन सही है, बस दो गलत है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, बाकी आपकी डेप्थ में व्याख्या नीचे दे रखी है, आप इसको अच्छे से क्वेश्चन के नीचे दे दी है मैंने, पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। 5G टेक्नोलॉजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले मैं जो आपको कहता हूं, देखिए हमसे सही पूछा है, पहला कथन, दूसरा कथन और तीसरा कथन। 5G मुख्य रूप से 3 स्पेक्ट्रम बैंड पर काम करता है, जिसमें हाई बैंड में गति सबसे अधिक होती है लेकिन कवरेज क्षेत्र कम होता है। बात सत्य है। 5G नेटवर्क में लेटेंसी 4G की तुलना में बहुत अधिक होती है, जिससे डेटा ट्रांसफर में देरी होती है। ये देखो, ठीक है। आप चीजों को देखिए, पकड़ना सीखिए बस। नेटवर्क नेटवर्क स्लाइसिंग 5G की एक प्रमुख विशेषता है, जो एक ही भौतिक नेटवर्क पर कई वर्चुअल नेटवर्क बनाने की अनुमति देता है। यस, बाकी नीचे व्याख्या है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमसे पूछा है सही, पहला कथन, दूसरा कथन और तीसरा कथन, बताइए इसका आंसर। पारंपरिक कंप्यूटर बिट्स का उपयोग करते हैं, जबकि क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स का उपयोग करते हैं। बात सत्य है, कई बार मैं इस चीज को पढ़ा चुका हूं आपको। सुपर पोजिशन वह स्थिति है जहां एक क्यूबिट एक साथ 0 और 1 दोनों हो सकता है। देखो, इस चीज को याद रखना है, मेरी क्लास में मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है। क्वांटम कंप्यूटर, देखिए शब्द आ गया है, पूरी तरह से शास्त्रीय भौतिक के नियमों पर आधारित है, नहीं, बस शब्द पकड़ लिया आपने, आपका काम हो गया। आप देखिए, क्लास को थोड़ा सा रोक के प्रयास करिएगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, क्योंकि मेरा तो एक समय निर्धारित है कि 20 मिनट 20 एमसीक्यू, पर आपका समय निर्धारित नहीं है। आपके हाथ में फोन है, आप थोड़ा सा वेट करके पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए, फिर उसके बाद ऑन करिए, देखिए कि आपने गलती कहाँ की है। सही पूछा है हमसे, ओके। चलिए, बताइए इसका आंसर। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, मंदक का मुख्य कार्य विखंडन के दौरान उत्पन्न न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना है। भारी जल और ग्रेफाइट का उपयोग आमतौर पर मंदक के रूप में किया जाता है। हाँ, मंदक न्यूट्रॉन देखो पूरी तरह से अवशोषित कर लेता है, ताकि नहीं, पूरी तरह से तो नहीं। शब्दों को पकड़ना भी एक कला है, और आप धीरे धीरे यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, एक कला में आप माहिर हो जाएंगे, इस चीज की तो गारंटी है।
वेब 3.0 इसका क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करा चुका हूं, थोड़ा सा चेंज करके लाऊं। बताइए इसका आंसर क्या है। जो होशियार बच्चा होगा, अभी मैं बार बार कह रहा हूं, वो कुछ शब्दों को पकड़ लेगा। देखो पूरी तरह से केवल एक केंद्रित, देखो ठीक है। अब लो, 3 गलत हो गया है, ये लीजिए ये लीजिए। हम 2 पढ़ लेते हैं, तो एक तो 2 ऑप्शन में है। वेब 3.0 में उपयोगकर्ता अपने स्वयं के डेटा पर अधिक नियंत्रण होता है, हाँ होता है, बात करते हैं, ये लीजिए। यह ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित इंटरनेट का एक विकेंद्रीकृत संस्करण है, हाँ बात करते हैं। तो अगर आप देखिए, मैं बार बार, आप मेरी पुरानी क्लास देखेंगे, मैंने उसमें बताया है कि जो इंसान प्रैक्टिस करता है ना, वो पढ़े चाहे कम, कम पढ़े कोई दिक्कत नहीं, पर मैं कहता हूं कम पढ़े, प्रैक्टिस बहुत करे, जम के प्रैक्टिस करे, आंसर राइटिंग, एमसीक्यू सॉल्व, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखे, उसका एग्जाम जल्दी निकलता है। पर कुछ बच्चे होते हैं, यहाँ के नोट्स वहां के नोट्स, मैराथन क्लास, शॉर्ट नोट्स, ऐसे नोट्स, वैसे नोट्स, ऐसी किताब, वो इसी उलझनों में ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, जिसके कारण फिर अगली बार आओ, फिर अगली बार आओ, फिर अगली बार आओ, फिर अगली बार आओ, इस तरीके से एक उम्र निकल जाती है। गुस्सा, चीजें, ये सब उसमें समाहित हो जाती हैं। इसलिए मैं कहता हूं प्रैक्टिस करो, जितना हो सके प्रैक्टिस करो, ठीक है। जैसे आप क्रिकेट देखिए, क्रिकेट में क्या है, प्रैक्टिस करते हैं। ये नहीं है कि बॉल इन स्विंग ऐसे कराई जाती है, आउट स्विंग ऐसे कराएंगे, एक्शन ऐसे लाओ, इतने पैरामीटर्स दौड़ो, ये भी आवश्यक है। ये बताइए, धोनी था, ठीक है, धोनी के पास कौन सी टेक्निक थी बैटिंग में या कीपिंग में, क्या टेक्निक थी, किसने उसको इतना, मतलब कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं है जो क्रिकेट में कही जाती है जो उसने सही तरीके से अप्लाई की हो। कर हाँ, प्रैक्टिस बहुत की थी उस व्यक्ति ने। तभी आप देखिए, बैटिंग देखिए, उनकी कीपिंग देखिए, सब देखिए आप, सब में माहिर, क्यों, प्रैक्टिस, ठीक है। क्वेश्चन, सबका डिफेंस देखिए, उनका डिफेंस देखिए एक बार, है ना। यही मैं कहता हूँ प्रैक्टिस करो यार, हर चीज में जो प्रैक्टिस करता है ना, वो बंदा अलग ही निखर के आता है बाहर। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, गगनयान मिशन के बारे में क्या सही है। एक दिन मैं मोटिवेशन क्लास लूंगा ना यार, बताऊंगा ना यार किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से क्या करना है, क्यों इतना गुमराह किया जा रहा है हम लोगों को, बच्चों को, कि बस यार पढ़ तो रहे पर हो नहीं रहा है। क्योंकि मार्केट बन गया है। देखिए मैं आपको बताऊं, पढ़ाई एक एजुकेशन मार्केट बन गया है। पैसा कमाना है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना है, अपने एंजॉय, बच्चों के ऊपर तो ध्यान है नहीं, वही चीजें हैं, वही चीजें घुमा घुमा के यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अच्छी अच्छी बातें कर लेना है, ऐसे कर लेना है, फिर ऐसे कर लेना है, कोई ध्यान नहीं है कि काम कैसे करना है। देखिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप मेरे विषय में जो भी सोचें, स्मार्ट अप्रोच से पढ़िए, मैं पढ़ा रहा हूँ, देखिएगा आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। एक बार भरोसा करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप 2000 एमसीक्यू को बड़े अच्छे से रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए, और एग्जाम हॉल में बैठ के देखिए। हाँ, अगर आपका सी सेट, देखिए आप सी सेट नहीं करेंगे तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए बताइए आंसर। यह भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है, इसे इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है, बात सत्य है। इस मिशन के लिए लॉन्च व्हीकल M3 GSL M के थर्ड का रॉकेट उपयोग किया जाएगा, हाँ बात सही है। इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा की सतह पर उतारा जाएगा, बताइए ऐसा कुछ है क्या, कितनी बार पढ़ाया हूं मैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, बताइए 7 का, लीगो परियोजना का उद्देश्य क्या है, बताइए क्या उद्देश्य है। ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना, बात सत्य है। पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत की मोटाई मापना, नहीं। ब्लैक होल के विलय जैसी घटनाओं का अध्ययन करना, बात सत्य है। बाकी आपको डेप्थ में नीचे दे रखा है, आप पढ़िएगा। और सारे ही 20 एमसीक्यू साइंस की बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नैनो टेक्नोलॉजी के क्योंकि ये पूरे सिलेबस को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। देखिए आपके सिलेबस में नैनो टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है, स्पेस, सब कुछ वैसे ही क्वेश्चन बनाए गए हैं सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखकर। चलिए बताइए इसका आंसर, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8, इसका उपयोग लक्षित दवा वितरण में किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है। नैनो सेंसर मिट्टी की नमी और पोषक तत्वों की निगरानी कर कृषि में मदद कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। नैनो पार्टिकल हमेशा पर्यावरण के लिए सुरक्षित होते हैं और इनका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता, ये बात गलत है। शब्दों को पकड़ा, आंसर आपके हाथ में।
क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के संदर्भ में भारत की क्या स्थिति है? ये नहीं पूछा है क्या, स्थिति बताओ। इस तरीके से ट्रैप में फंसाएगा इस बार यूपीएससी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी भारत में जीएम फसलों के वाणिज्यिक उपयोग की अनुमति देने वाली नोडल एजेंसी है? बताइए। बात गलत है, मैं इसका पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी बहुत पहले, याद करिएगा आप लोग, अगर मेरी क्लास अच्छे से आप लोग देखते आ रहे हैं। भारत में वर्तमान में केवल जीएम कपास को ही वाणिज्यिक खेती के लिए कानूनी रूप से अनुमति प्राप्त है, ये बात सत्य है। ये केवल याद रखिएगा, ये वाला ये सही है। जीएम सरसों को अभी तक किसी भी परीक्षण की अनुमति नहीं मिली है, ये बात भी सत्य है। ये लीजिए, अगर आपको याद नहीं आया तो मैंने व्याख्या में दे रखा है सब कुछ, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। दो मिनट व्याख्या। इस क्वेश्चन में ही थोड़ी सी डिफॉल्ट और मैं कहूँगा कि चीज़ें हैं, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को रहने दीजिएगा। मैं नेक्स्ट जब साइंस की क्लास लाऊंगा तो मेरा वादा है कि इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से मॉडिफाई करके लाऊंगा थोड़ा, है ना। दो मिनट, थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि गलतियाँ इसमें कहाँ हैं। चलिए, इस पे थोड़ा सा वेट करिएगा, क्वेश्चन पे मैं अगली बार सही से लाऊंगा। कुछ मिस्टेक हैं उसमें, है ना, बनाने में थोड़ी हो जाती है कभी कभी। प्रश्न नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में जेनेरेटिव एआई क्या है? बताइए इसका आंसर क्या है। यह केवल पहले से मौजूद डेटा को वर्गीकृत करने की क्षमता रखती है, केवल पहले से। यह नया कंटेंट जैसे टेक्स्ट, इमेज और कोड उत्पन्न कर सकती है। चैट जीपीटी और डेल ई इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर, बताइए। ब्लू हाइड्रोजन के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है, हमसे पूछा है, सही बता दीजिए इसका आंसर। इसे प्राकृतिक गैस मीथेन से उत्पादित किया जाता है, बात सही है। इसके उत्पादन के दौरान निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। इसमें कार्बन कैप्चर और स्टोरेज तकनीक का उपयोग किया जाता है, बात सत्य है। 1 और 3 कहाँ पर है? हाँ, ये में। बाकी आप देख लीजिएगा, है ना, व्याख्या को। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के संदर्भ में विचार कीजिए, विचार कर दीजिए आप लोग। ये हैं आपके सामने ऑप्शन, बताइए इसका आंसर। यह इसरो द्वारा विकसित किया गया ताकि छोटे उपग्रहों को जल्दी और कम लागत पर लॉन्च किया जा सके, बात सत्य है। यह 2000 किलोग्राम तक के भारी उपग्रहों को जियो की कक्षा में जीटीओ में ले जा सकता है, नहीं, 2000 नहीं। इसकी लॉन्चिंग प्रक्रिया में बहुत कम मानव संसाधन और बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है। 1 और 3 बी में। बाकी आप देख लीजिएगा, व्याख्या नीचे है। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर, जीनोम सीक्वेंसिंग का महत्व क्या है? बताइए। मेंस में आ जाएगा तो इस चीज के महत्व, प्रयोग, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। बताइए इसका आंसर। पहले तो हम देखें केवल, इसका उपयोग वर्तमान में केवल मनुष्यों पर ही संभव है, वायरस पर नहीं, ये बात तो गलत हो गई। चलो, अब दो दोनों में ही है, एक देख लेते हैं। इसके किसी जीव के पूरे डीएनए अनुक्रम का पता लगाया जा सकता है? बताइए। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। डार्क मैटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक बार मैंने अपनी क्लास में कहा था कि मैं डार्क मैटर पर क्वेश्चन लाऊंगा अच्छे से, बताइए आप लोग इसका आंसर। यह प्रकाश को अवशोषित, परावर्तित, उत्सर्जित नहीं करता है, जिससे इसे सीधा देखना असंभव है, सही है। ब्रह्मांड का लगभग 85% पदार्थ डार्क मैटर से बना माना जाता है, बात सही। इसे केवल इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के माध्यम से पहचाना जा सकता है, बात सही है। ये वाला केवल याद रख लेना, बार बार कह रहा हूँ, ठीक है।
सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर, डीप फेक तकनीक के संबंध में विचार करिए। चलिए बताइए इसका आंसर। यह मशीन लर्निंग के एक रूप जेनेरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क का उपयोग करती है, बात सही है। इसका उपयोग केवल ऑडियो फाइलों में हेरफेर करने के लिए किया जाता है, नहीं। यह डिजिटल मीडिया की विश्वसनीयता के लिए बड़ी चुनौती है, बात सत्य है। 1 और 3 जहां है बी ऑप्शन में है, ठीक है। ये रहा क्यों क्या कैसे गलत है, आपको नीचे दे रखा है व्याख्या में। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। एंटी माइक्रोबियल रेजिडेंस के मुख्य कारण क्या हैं, कारण बताओ। एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक और गलत उपयोग, बात तो सही है। पशुपालन में विकास प्रमोटर के रूप में एंटीबायोटिक का उपयोग, बात ये भी सही है। अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों में एंटीबायोटिक अवशेषों का निकलना, ये बात ये भी सही है, डी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। एलियन रॉकेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर दीजिए जल्दी से विचार, बताइए इसका आंसर। यह इसरो का सबसे भारी लॉन्च वाहन है, बात सही है। इसमें 3 चरण, ठोस तरल क्रायोजेनिक, बात सही है। इसका उपयोग मुख्य रूप से केवल रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए, नहीं, ये बात गलत है। जहां केवल सही है, पूरी तरह सही है शब्द हैं, उनको तो आप रट लो, मैं तो कहूंगा उन लाइनों को रट लो यार, ठीक है। वो ट्रैप है यूपीएससी का, उन लाइनों को रट लेना, बता रहा हूं मैं, बार बार कह रहा हूं, जो केवल और पूरी तरह वाली सही है। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन ऑफ और नियर फील्ड कम्युनिकेशन के बीच क्या अंतर है। ये करंट अफेयर में काफी रहा है, मैंने कहा चलो इसको क्वेश्चन अच्छे से बनाया जाए। बताओ इसका आंसर, आपकी स्क्रीन पर रहा क्वेश्चन। एनएफसी वास्तव में आरएफडी तकनीक का ही एक समुच्चय है, सही, बात तो सही है, उसी का ही है, ठीक है। आरएफआईडी का उपयोग लंबी दूरी के लिए किया जा सकता है, जबकि एनएफसी बहुत कम दूरी के लिए, कि हाँ ये बात भी सत्य है। एनवीएससी केवल एक तरफा संचार की अनुमति देता है, जबकि नहीं, ये बात गलत है, ठीक है। चलिए क्यों गलत है, व्याख्या है नीचे, आप अच्छे से पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर, इथेनॉल सम्मिश्रण के लाभ क्या है, बता दो भैया क्या लाभ है। पहले तो हम केवल देख लेंगे, इथेनॉल का उत्पादन केवल गन्ने के रस से किया जाता है, ये बात गलत है, कितनी बार पढ़ा चुका हूं, है ना। चलो पहले हम पहला देख लेते हैं। यह जीवाश्म ईंधन की आयात पर निर्भरता कम करता है, हाँ ये बात सत्य है, एक वाला सही है, दोनों देख ले। यह वाहनों से होने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन को कम करता है, ये बात बी ऑप्शन सत्य है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर बताइए। ब्लॉकचेन तकनीक के बारे देखो, पूछ लिया ना गलत, बता दो गलत। अब कभी कभी क्या क्वेश्चन ऊपर से आसान देगा ना, तो तब ये इस वाली ट्रिक में यूपीएससी फंसाता है गलत, क्योंकि आपको ब्लॉकचेन तकनीक का बहुत ज्यादा पता है, आप सीधा कथन पढ़ोगे, हाँ ये सही है, टिक मार के आगे बढ़ जाओगे, बस यहाँ तो उसने गलत पूछा ना, यहाँ ट्रैप में फंसाएगा आपको। चलो बताओ इसका आंसर। यह एक वितरित वही खाता की तकनीक है, ये बात सत्य है। ब्लॉकचेन में एक बार दर्ज किया गया डेटा आसानी से बदला या हटाया जा सकता है, नहीं हटाया जा सकता। यह बिना किसी मध्यस्थ के लेनदेन के, हाँ ये बात भी सत्य है, तो इसने पूछा था गलत, तो गलत तो केवल 2 है। तो आपने देखा होगा कि आज साइंस की, जो मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 20 एमसीक्यू लिए, ठीक है। एक बार आप एक काम करना, मैं क्यों इतनी गारंटी लेता हूं कि 75 प्लस क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूपीएससी प्रीलिम्स में दिखेंगे, आप 50 प्लस सही कर ले जाओगे। एक काम करिएगा, आज की क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना यूपीएससी के, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करना, सिलेबस उठाना, ठीक है। इन दोनों चीजों को उठाना और देखना 20 एमसीक्यू मैंने कैसे बनाए हैं। आप कहोगे यार यूपीएससी में तो इसी तरीके से इन्हीं टॉपिक से देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा रहे हैं, बदल बदल के, थोड़ी सी परिभाषा, थोड़ा सा शब्दों को बदल के। सिलेबस में देखो कि पूरे सिलेबस में आपको 20 एमसीक्यू पूरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिलेगी, है ना। तो कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि मतलब भर दी गई है, नो, हर चीज में बड़ा दिमाग लगा के काम किया गया है। एक क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा डिफॉल्ट है, जिसको अगली क्लास में सही करके प्रस्तुत किया जाएगा। और आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक लोगों को, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को इस चैनल से जोड़ें, क्योंकि आने वाले समय में इसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, सारे सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे तरीके से एनसीईआरटी प्लस बेसिक बुक को मिलाकर पढ़ाए जाएंगे।
जो कि 60 पेज या 65 पेज में शॉर्ट नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे मेंस और पीटी के लिए। चलिए, धन्यवाद।